विभागों के माध्यम से हमारे भी उज्जैन के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर भी हमारा अपना एक अभियान इसको लगाना चाहिए। सरकारी स्तर पे भी ये भूजल भंडारण की दृष्टि से रिचार्ज करने से स्वाभाविक रूप से हमारे जल के स्रोत समृद्ध होते हैं। आने वाले समय में इसकी अत्यंत आवश्यकता भी है। माननीय पाटिल साहब से मेरी एक तरह से मित्रता भी है। अमित कह रहा था कि मुझे थोड़ी डांट पड़ गई साहब, तो मैंने डांट इसलिए पड़ गई कि मेरे से भी चूक हो गई कि तुम लोग भी कुछ कार्यक्रम करोगे, मैं कम्युनिकेशन नहीं कर पाया। और सांसद जी आप तक बात आ गई थी तो आपने भी जेब में रख ली कहीं ना कहीं आपस में छूट गया। कोई बात नहीं, तो आने वाले समय में तालमेल हो जाए। लेकिन ये पवित्र काम है। अब ये जरूर है कि खाली नीचे का सूखा है तो पानी डलेगा, थोड़ा झंझट तो होती होती, इतनी सरलता नहीं रहती है, ये मान के चलो। तो आप अच्छे भाव से अच्छा काम कर रहे हैं, पवित्र भाव से, मेरी अपनी ओर से बधाई। और ये अब प्रशासन इस नाते से तालमेल करके जहां जहां जरूरत पड़ेगा, प्रशासन की कठिनाई हो जाती, जानकारी नहीं रहती ना, तो इनको भी ऊपर कान खींचने वाले बहुत सारे हैं, क्योंकि ऊपर से अधिकारी नीचे पूछे कि जिले के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी, कहीं ना कहीं तकलीफ बीच में आ जाती है। लेकिन अच्छे काम के लिए मेरी अपनी ओर से शुभकामना भी, बधाई भी। और इंजीनियरिंग कॉलेज से कैंपस से कौन कौन लोग हैं यहीं के बासिंदे? स्टूडेंट भी है और प्राचार्य भी, और सब लोग हैं। वाह, क्या देखो आपकी जय की ध्वनि बता रही कि आनंद में डूबे। बहुत दिनों बाद, बड़े दिनों में खुशी का दिन आया। इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस चारों तरफ से जिसके लिए जाना जाता था, आज परमात्मा की दया से धीरे धीरे करके वो सब मिल रहा है जो हमारे एक इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस के लिए जरूरी होना चाहिए। और हम भी सब मिलकर के आपकी क्षमता योग्यता के बलबूते पर हमारी सरकार प्रयास कर रही कि हर कोई व्यक्ति जो अपनी डिग्री पूरी करके निकले, हमारा प्रयास है उनकी क्षमता योग्यता से उनको प्रदेश में काम मिल जाए, ताकि वो अपनी क्षमता योग्यता से अपना परिवार समाज को भी आगे बढ़ाए और प्रदेश और देश को भी आगे बढ़ाए। बात अच्छी लगे तो समर्थन करना। हमारे लिए कल ही हमने युवा शक्ति मिशन को लॉन्च किया है और उसके पीछे भाव ही ये है कि हमारी युवा प्रतिभा अलग अलग क्षेत्रों की है, अलग अलग प्रकार की उनकी संभावना भी है। ऐसे में सरकार के 54 अलग अलग मंत्रालय हैं, लेकिन समेकित रूप से 4 हिस्सों में हमने इसको बांटा है। और ये यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो 4 श्रेणियां दी है, किसान, महिला, युवा और गरीब, अल्टीमेटली सरकार तो 54 ही विभाग से वहीं इन चारों सेक्टर में काम करती है। लेकिन हमारे अपने प्रदेश के युवाओं को स्वावलंबी, समृद्धशाली और सामर्थ्यशाली बनाने के लिए हमने ये संकल्प लॉन्च किया, जिसके माध्यम से सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर सरकारी और गैर सरकारी सारी व्यवस्थाओं का लाभ देकर के 70% से ज्यादा लोगों को अपने स्वयं के रोजगार प्रदाता की स्थिति में ले जाके खड़ा करेंगे। अभी तक तो हम रोजगार पाने वालों की श्रेणी में, रोजगार पाने वाले से बड़ा होता रोजगार देने वाला। उम्मीद करेंगे हमारे कैंपस के निकले प्रत्येक व्यक्ति उस स्थान को हासिल करे। मेरी शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के मध्य है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए कॉलेज के हमारे प्राचार्य जेके श्रीवास्तव जी से अनुरोध करता हूं। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस वक्त आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि जल संचय जन भागीदारी पर यह कार्यक्रम है कि किस तरह से जल को संचय किया जा सकता है जन भागीदारी के साथ। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त जनता को संबोधित कर रहे थे और इसके साथ ही उन्होंने जन भागीदारी की अपील भी की है। और निश्चित तौर पर जल संचय और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जन भागीदारी एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है। जन भागीदारी के साथ ही इस कार्य में सफलता पाई जा सकती है और पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है। जल संरक्षण को लेकर एक नई पहल जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन आज उज्जैन में किया गया है। इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। संबोधन उनका हमने सुनाया। जनता से उन्होंने अपील भी की, मध्य प्रदेश की जनता, उज्जैन की जनता से, कि जल संचय की दिशा में जनता भी अपनी भागीदारी निभाए।
इंद्रेश सूर्यवंशी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रेश, एक बेहद अभिनव पहल जन संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया और इसके माध्यम से आज मुख्यमंत्री ने भी जनता से अपील की कि जल संचय की दिशा में जनता भी अपनी भागीदारी निभाए। इंद्रेश जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी लगातार जो है जल संरक्षण को लेकर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। इसी के चलते जो है उन्होंने जल की जो सुरक्षा को लेकर, मान खास करके जो देखा जाए कि शिप्रा को लेकर उन्होंने आज कार्यों का निरीक्षण भी किया और जायजा लिया इन बातों का कि किस तरीके से यहाँ पे कार्य हो रहा है। क्योंकि इंदौर से आने वाला खान नदी का जो पानी है वो सीवरेज का पानी रहता है और जो शिप्रा में आके मिलता है, जिसकी वजह से शिप्रा को अशुद्ध करता है। तो आज उन्होंने टनल में उतर के देखा, पूरा निरीक्षण किया कि किस तरीके से काम हो रहा है और इस बात का उन्होंने खुशी भी व्यक्त करी है कि जिस तरीके से टनल का काम चल रहा है तो आने वाले समय में जो सिंहस्थ है वहां 2028 में जो आने वाला है तो संतों को जो है काफी सालों बाद, मतलब 5 सिंहस्थ के बाद में जो प्रवाहमान शिप्रा मिलेगी, शुद्ध पानी मिलेगा, आम जनता आचमन कर सकेगी। इन सारी चीजों को लेकर जो है लगातार मुख्यमंत्री अपना काम करते आ रहे हैं। निश्चित तौर पर भविष्य की दिशा में अभी से ही कार्य किया जा रहा है और एमपी सरकार लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रेश।